तो सीएम करे समीक्षा और कांग्रेस को आए गुस्सा। क्यों? विधायकों के संग सीएम की समीक्षा बैठक हुई, यानी कि सीएम के आदेश पर विधायक पहुंचे, गढ़वाल के विधायक सीएम के आवास पर, मगर समीक्षा पर सियासत का साया मंडराने लगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायकों को न्योता नहीं आया। क्या वाकई कांग्रेस के विधायक को बुलाया नहीं गया, या फिर न्योता आने के बावजूद भी विधायक ने यह जहमत नहीं उठाई कि वो इस बैठक में शिरकत करें? वैसे इस बैठक के दौरान अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विधायकों के क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लें, वरना फिर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, अफसरों की लिस्ट तैयार करने का भी जिक्र हो रहा है। वो अफसर जो लंबे अरसे से विभाग में जमे हुए हैं एक ही जगह पर। अब सीएम ने जो अफसरों को निर्देश दिए हैं, उसमें विधायकों की समस्या को गंभीरता के लेने के साथ साथ विभाग के अफसरों को ध्यान देने का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यों के निस्तारण को प्राथमिकता दें और संवाद कार्यक्रम के तहत यह समीक्षा बैठक आगे जारी रहेगी। मगर एक और महत्वपूर्ण बात, अधिकारियों का फीडबैक विधायकों से लिया जाएगा, इसका भी जिक्र है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या वाकई में कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिला न्योता, या फिर कांग्रेस कर रही है समीक्षा पर सियासत। पहले ये रिपोर्ट देखिए और इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो एक तरफ जहां गढ़वाल के विधायकों संग सूबे के मुखिया विकास की समीक्षा में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समीक्षा पर सियासी तोहमत मढ़ रही थी। सीएम के बुलावे पर गढ़वाल लोकसभा के 14 विधानसभाओं में से 12 विधानसभाओं के विधायक तो मौजूद रहे, मगर कांग्रेसी विधायक को बुलावा न जाने से विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए नाराजगी की वजह बन गया। सियासी आरोपों पर आए, मगर उससे पहले जान लीजिए कि सीएम की इस बैठक में क्या हुआ। दरअसल सीएम ने अफसरों को दिशा निर्देश दिए, विधायकों के क्षेत्र में समस्याओं को गंभीरता से लें, विभाग के अफसर कार्यों को एक एक कर थोपने के बजाय उनके निस्तारण को प्राथमिकता दें। सीएम धामी ने कहा कि संवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में इस तरह की समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों से ही अधिकारियों के सामने विकास कार्यों का फीडबैक लिया जाएगा। जो समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने के लिए काम होगा। इतना ही नहीं, 5 साल से एक ही स्थान पर जमे अफसरों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किए हुए हैं, तो उसी संवाद के कार्यक्रम में क्योंकि माननीय विधायक गणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता का सीधे सीधे संवाद रहता है, सीधे सीधे उनकी बातें होती हैं, उन सब का फीडबैक लेकर उसके समाधान के लिए हम सब लोग बैठेंगे, आगे के रास्ते खोजेंगे, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस की कार्यप्रणाली है, सुशासन है, ठीक दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री की इस बैठक में गढ़वाल लोकसभा के 14 विधानसभाओं में से 12 विधानसभाओं के विधायक मौजूद रहे, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। शासन के अधिकारियों के सामने मुख्यमंत्री की तरफ से विधायकों से विकास की योजनाओं और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का फीडबैक लिया गया, जिस पर देरी करने वाले अधिकारियों को सीएम की तरफ से फटकार लगाने का काम भी किया गया। जन समस्याएं हैं, चाहे रेलवे से संबंधित हैं, चाहे वो एनएच के संबंधित हों, या जो भूस्खलन जोशीमठ में और चमोली जनपद में हुआ उसको लेकर के, और जो मुख्यमंत्री की विभिन्न घोषणाएं थी और जो जनपदों की आवश्यकताएं, उन सबको लेकर इन सभी जिलों के जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने जनपदों की विधानसभाएं आती हैं, उनके जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों के साथ और शासन के सचिवों को भी मीटिंग में बुलाया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और काफी गंभीरता से मंथन हुआ है चीजों पर। जितने भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, आज सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की हैं उनके बारे में बताया कि समय पे वो घोषणाएं पूरी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं और कुछ जो उनके क्षेत्र के विकास के कामों के बारे में भी बैठक में बताया। आज सभी अधिकारी भी बैठक में थे, मुख्यमंत्री जी भी थे और हम सभी लोग भी थे
और एक विधानसभा का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है कि भाई हम अपने अपनी विधानसभा में अच्छे अच्छे काम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस विभाग के हिसाब से क्या क्या काम हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि लोकसभा स्तर पर जो है सारे विधायकों की समस्याओं को सुना और उनकी जो भावना है उनको भी समझा। और मैं समझता हूं कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर नकेल कसने का भी काम किया है और कई विधायकों ने फटकारा भी है अधिकारियों को। निश्चित रूप से इससे उनकी कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा, इस समय भाजपा कांग्रेस के बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी से खौफजदा हो रही है, इसलिए उनको इस बैठक में बुलाने का काम नहीं किया। बद्रीनाथ के विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, कहीं ना कहीं खौफ ज़दा है मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायकों से। और जिस तरह के अनर्गल आरोप लगातार उनकी धर्मपत्नी पर लगाए जा रहे हैं, बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी की जो धर्मपत्नी है उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए, फिर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है वो आंख से आंख नहीं मिला पा रहे बद्रीनाथ के विधायक से। और जिस तरह का जोशीमठ में मुआवजे को लेकर या तमाम राहत कार्यों को लेकर जो हिला हवाली की गई है उसमें उस पर भी धावा बोलते और प्रश्न चिन्ह लगाते, सवालों के घेरे में कटघरे में खड़ा करते बद्रीनाथ के विधायक मुख्यमंत्री जी को। तो इस करके कहीं ना कहीं उनकी दहाड़ से ही ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री खौफजदा होकर उनको बुलाना भूल गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जनपद प्रवास कार्यक्रम के बाद अब लोकसभा 22 विकास कार्यों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के इन समीक्षा बैठकों में कांग्रेस विधायकों को निमंत्रण न दिए जाने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा अपने मिशन 2024 को लेकर आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि तो समीक्षा पर सियासत का साया। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र भसीन साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। लखपत बड़ौदा साहब उत्तराखंड कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। हमारे साथ संगीता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भसीन साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। ये वैसे तो इतिहास के पन्ने कई हैं, अभी जिसका मैं जिक्र करूंगा पलटते हुए। समीक्षा मुख्यमंत्री करते हैं और विपक्ष के विधायकों को न्योता नहीं देते। इस बार भी क्या कुछ ऐसा ही हुआ? क्यों नहीं बुलाया आपने विपक्ष के विधायकों को? ये अपने आप में गलत आरोप है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इस बैठक की जो सूची जारी हुई थी उसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों के 14 को 14 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को बुलाए जाने का जिक्र है। लेकिन कांग्रेस तो जो कह रही है वो आपने सुना भी होगा। कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग बद्रीनाथ के विधायक से आंख नहीं मिला सकते, इसलिए आपने कांग्रेस के विधायक बद्रीनाथ से भंडारी जी को नहीं बुलाया। देखिए, आंख से आंख मिलाने का तो सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिससे कि हमारी आंख झुके। आंख झुकने का काम तो कांग्रेस ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अंदर जो नई कार्य संस्कृति को एक शुरुआत की है उसकी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कल हुई है। आपने बुलाया था कांग्रेस के विधायक को? बिल्कुल, पूरी सूची में है। और एक बात मैं और चीज आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अभी कुछ महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी 70 विधायकों, इनमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं, उनसे अनुरोध किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव दें। सर, वो तो आपके विधायकों ने भी प्रस्ताव नहीं दिए, तो फिर आप कांग्रेस के नहीं, मेरा विषय ये है कहने का कि हमने सबको बुलाया, बस बिंदु पर आ रहा हूँ, नहीं दिया अलग विषय है। विषय ये है कि हमने 70 के 70 विधायक, जिसमें कांग्रेस विधायक भी शामिल है, से प्रस्ताव मांगे। तो अगर वहां पर हम एक समान कर रहे हैं व्यवहार, तो यहाँ पर किसी रूप में व्यवहार बदलने की बात क्लियर कर लूं। लखपत जी, आप तो उसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और भंडारी जी तो खैर आप बहुत, क्योंकि आपके साथ तो खैर अलग मसला है उनका, लेकिन ये कह रहे हैं कि बुलाया गया था। आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बुलाया गया था। न्योता दिया, आपके विधायक नहीं आए। भंडारी जी का ऑडियो प्लीज। जनता से कहना चाहता हूं कि भसीन साहब भी मानेंगे कि भसीन साहब मुख्यमंत्री को जी। हेलो, आवाज आ रही? जी लखपत जी, अपनी बात रखिए यहाँ से। जी, मैं एक चीज कह सकता हूं और मैं यही बात कहने वाला था कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपने क्षेत्र की 10 योजनाएं प्रत्येक विधायक दें, और आप जान के ताज होगा कि 58 विधायक ने योजनाएं नहीं दी। कितने गंभीर मुख्यमंत्री विकास को लेकर, कितनी 47 विधायकों की
सरकार संजीदा है। जिस सरकार के विधायक और मंत्रियों को लखपत जी मुद्दे पे आइए ना, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आपके विधायक को बुलाया गया था कि नहीं? वो भी इसी पार्ट का मुद्दा। अब मैं दूसरी बात आ रहा हूँ, पहली बात है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि दुर्भाग्य से देश के सबसे आखिरी ब्लॉक के अंदर, चमोली जनपद के अंदर, आप जोशीमठ के अंदर, आप जानते हैं इतनी बड़ी आपदा आई, और इतनी बड़ी देवरीय आपदा आने के बावजूद वहां पे कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ के साथियों के साथ 3 बार मुख्यमंत्री से मिलना चाहा, उन्हें टाइम नहीं मिला। एक दिन टाइम मिला तो मुख्यमंत्री 5 मिनट और बैठे और उनके साथ चाय पानी तक नहीं पूछी, न उस मामले को लेकर उन्होंने कोई बात कही। उसको उल्टा ये कर दिया है कि जब उन्होंने ये बात मीडिया से कही तो उनकी बीवी पे अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। वहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी जी की बीवी है, तो उन पे अविश्वास, जोशीमठ में जी बड़ी आपदा आ रही है, उन पे अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे। आपदा को देखते ना पहले। अच्छा, बसीन साहब ये कह रहे हैं आपदा में अवसर तलाश लिया, लेकिन भंडारी जी ना विषय भंडारी जी का अगर आएगा तो फिर आपदा में अवसर क्या होता है वो मैं बता दूंगा। 1 मिनट रुकिए बसीन साहब, वो ये कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मामला आपकी कह रहा हूँ, अब मैं उसी बात पे आता हूँ, पटोला जी कर रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अब कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करें और भ्रष्टाचार करने के बाद ये भी कहें कि हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, कोई कार्रवाई ना हो, तो ये तो अपने मैं ये कह रहा हूँ, आपने अच्छी बात की, सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छी बात की, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसमें हाईकोर्ट ने और पुराने जो डीएम थे उन्होंने क्लीन चिट दे रखी, आपको क्यों स्टे मिल गया, एक ही दिन में क्यों स्टे हो गया? भ्रष्टाचार था तो आपकी सरकार क्या कर रही? आएगा ना मामला सरकार, अभी हाई कोर्ट में मसला है ना, मुख्यमंत्री अभी हाई कोर्ट में मसला, सरकार की बात तो रखेगी, भ्रष्टाचार हम उस पर कसेंगे ना। आप लोग अभी हाई कोर्ट पहली बात है नहीं दी है, हाई कोर्ट ने कहीं पर भी क्लीन चिट दी है, सरकार को कहा है आप यदि उनका जवाब दीजिए, हम जवाब देंगे ना, हम जवाब देंगे ना सर। अब ये कैसे मान लिया आपने हाईकोर्ट का जजमेंट पड़ी है, उसमें सरकार को डांट पड़ी है, अब बुरी तरह लताड़ पड़ी है, और ये सरकार है कि उसके बावजूद भी कहती है अब कमिश्नर से जांच होगी। अब जांच अब करा रहे, पहले जिला पंचायत पहुंचा दिया, अब कमिश्नरी जांच की जा रही। खुला मामला है कौन सा तरीका है? और उस खुले मामले में चमोली जनपद अगर कहीं पर जो कुछ छूट रहा हो विधायक और एक विधायक करेंगे को इस मामला तो भ्रष्टाचार का ही है ना, तो कौन भरोसा करेगा? कहाँ से आ गई? दूसरी बात, प्रक्रिया पहले से चल रही है, वो कमिश्नरी जांच कर दिया आपने। एक मिनट पटोला जी, एक सेकंड संगीता जी, एक मिनट, अभी समीक्षा पे रहिए ना सर, 1 मिनट प्लीज, वरना फिर दिशा, 1 मिनट, फिर भंडारी जी का विषय लेकर आएंगे स्पेशल, तो फिर वो विषय भटक जाएगा ना। मैं ये भंडारी जी का नहीं, मैं इसलिए, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाइए ना, फिर मैं जाऊं 2007 में, क्यों मेरा मुंह खुलवाते पटोला जी? जैसे तिलक जी मैं आपसे ये कह सकता हूँ, भंडारी जी जब भाजपा में थे तो भ्रष्टाचार मुक्त थे। पटोला जी फिर मैं, मुझे मजबूर मत करिए, तो वसीम साहब मुझे मजबूर मत करिए, 1 सेकंड रुक जाइए पटोला साहब, फिर देखिए डिबेट भटक जाएगी, फिर आप भंडारी जी कर रहे हैं आगे, तो आप जब लेना चाह रहे थे उनको, वो आए नहीं तो आप भ्रष्टाचारी हो गए। भटोला जी 1 मिनट रुकिए ना, आपदा आई तो भंडारी जी की मिसेज, 1 मिनट सर, कौन सा तरीका है सर? 1 मिनट जी। संगीता जी, बसीन जी कह रहे हैं कि न्योता दिया गया था, कांग्रेस के विधायक हो, बीजेपी के विधायक हो, सभी एक समान है, राज्य का विकास मुद्दा था। बटोला जी कह रहे हैं कोई न्योता नहीं था, 3 बार भंडारी जी गए बकायदा अपने डेलीगेशन के साथ जोशीमठ के, लेकिन पूछा नहीं गया उन्हें, और अब भी यही हुआ। एक मिनट संगीता जी, अब कैसे साबित होगा? वसीम साहब कह रहे हैं कि न्योता दिया गया, देखिए मुद्दा तो विकास का होना चाहिए उत्तराखंड के। हाँ। अब न्योता दिया गया, ये प्रूफ कौन करेगा कि न्योता दिया गया और वो नहीं पहुंचे, और न्योता नहीं पहुंचा इसलिए वो नहीं आए? तो भाई उत्तराखंड के विकास की बात है तो जो विपक्ष में पार्टी है उसको भी और जो पक्ष में पार्टी है दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब लगातार प्रस्ताव भी मानते हैं तब भी ना उनके ही विधायक देते हैं ना उनके, तो ऐसा लगता है कि माननीय धामी जी को भाजपा और कांग्रेस दोनों के विधायक जो है वो सीरियस लेते ही नहीं है, फिर चाहे ब्यूरोक्रेसी भी हो। तो इस बात से ज्यादा परेशानी है कि वो करना बहुत कुछ चाह रहे, कहते भी बहुत कुछ है, मगर होता क्या है ये सबके सामने है। अभी आप देखिए कि इतना बड़ा इन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया, उसके लिए धन्यवाद रैलियां निकाली, स्कूल के छात्र छात्राओं के गले में कमल के फूल का पट्टा डाल करके और उनसे धन्यवाद लिया।
लेकिन अभी भी जो बेरोजगार संघ है जिनके लिए ये सब कुछ उन्होंने किया, वो अभी भी एकता बिहार में धरने पर बैठे हैं और आज भी उनकी मांग जायज है कि भाई हमें सीबीआई जांच चाहिए। तो देखिए, कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। इतने बड़े कार्यक्रम और धन्यवाद रैली में तिलक भाई था कौन? जिन लोगों को होना चाहिए था वो लोग तो नजर नहीं आए। इनके या तो अपने लोग थे या फिर स्कूल के बच्चों को इन्होंने इनवाइट कर लिया था। तो बहुत जोरों शोरों से पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन उसका परिणाम आज भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज भी बेरोजगार संघ के जो बॉबी पवार हैं वो भी कह रहे हैं कि इस जो नकल कानून है उसका इस्तेमाल ये छात्रों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने नकल के बारे में बताया कि सील टूटी थी, ना कि उन पर होगा जिनके लिए कानून बना है। तो विरोधाभास की स्थिति हमेशा से रही है। अगर फिर लाठी डंडे चलते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री जी माफी मांग लेते हैं, विधानसभा भर्ती घोटाला होता है तो सुब्रमण्यम स्वामी जी आ जाते हैं। तो आखिर ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है? अभी आंदोलनकारी भी धरने पर हैं कि उन्हें क्षैतिज आरक्षण नहीं मिला, तो मीटिंग की जा रही है लेकिन उसका परिणाम धरातल पर नहीं उतरता हुआ। अच्छा, ये विधायकों के साथ जो मीटिंग हुई है, जैसे कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं गया, आपको लगता है कि कांग्रेस के विधायक सीरियस हैं विकास को लेकर? सारे विधायकों को सीरियस होना पड़ेगा और लखपत भाई बैठे हैं, इन्हें पता होगा कि बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। वो तो मना कर रहे हैं। स्वीकार करें या ना करें वो अलग चीज है, लेकिन अगर सभी के लिए दिया जारी हुआ होगा तो उसमें तो फिर कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायक आते हैं, तो जाना तो चाहिए था। अगर आप वहां जाकर के इस बात की लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि आपने न्योता नहीं दिया, फिर भी हमें उत्तराखंड से इतना प्यार है कि हम बिन बुलाए भी आए हैं क्योंकि हम अपनी विधानसभा का विकास करना चाहते हैं। बुलाने वाले तो उनको कब का बुला रहे हैं, वो जाते ही नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं जाते। खैर, मैं ये कह रहा हूं बडोला साहब जी, ये मसला ये तो है नहीं कि भाई बुलाया नहीं गया हमें, ऐसा क्योंकि मेरी समझ से परे है। जहां भसीन साहब कह रहे हैं कि भाई ऑन रिकॉर्ड है कि तमाम विधायकों को बुलाया गया था, ठीक भसीन साहब, यही है ना मसला? लेकिन ये समस्या जो आप कह रहे हैं ना बडोला साहब, ये आज की नहीं है, ये समस्या आज की नहीं है। जब जब मुख्यमंत्री बैठक करते हैं, समीक्षा बैठक, तब तब ये आरोप लगते हैं कि भैया हमें नहीं बुलाया गया। याद दिलाऊं सबको? जी तिलक जी, मैं याद दिला देता हूं। मैं उदाहरण देकर बात करता हूं, फिर बडोला साहब आप मेरी आदत जानते हैं, याद करिए। और बिल्कुल विशुद्ध आरोप, विजय बोगड़ा जी मुख्यमंत्री बने, भसीन साहब, मैं अभी खंडूरी जी वाले वक्त में नहीं जा रहा, जनता दरबार हो सब। विजय बोगड़ा जी जब मुख्यमंत्री बने तब आपके यहां एक तथाकथित पीडीएफ था, याद है सबको? तथाकथित पीडीएफ। मैं बोलता था तथाकथित, बोलते थे क्यों बोलते हो तथाकथित? मैं इसीलिए बोलता था कि वो कहां है आज, उसका अस्तित्व कहां है। 7 विधायक होते थे उसमें, उंगलियों पे याद दिलाऊं सबको, 7 विधायक होते थे। मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बाहर खड़ा करते थे और उनको अंदर कमरे में बुला के कुंडी चटका के बात करते थे। 7 के 7 विधायक, जो बैसाखियों के सहारे सरकार आपकी खड़ी थी, और सारे विधायक बाहर होते थे, लेकिन अंदर होते तो सिर्फ वो पीडीएफ के विधायक, जो बीएसपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक होते थे, जो समर्थन दे रहे थे आपकी सरकार को, उनके साथ मुख्यमंत्री अकेले में बैठक करते थे। बड़ोला साहब गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल सही कह रहे हैं। था ना ऐसा? तो तब भी समीक्षा बैठक पर सवाल उठते थे, गढ़वाल वाले अलग, कुमाऊं वाले अलग। ये क्यों भेदभाव बन रखा है आप लोगों ने? आज आप कह रहे हो कि धामी जी परंपरा शुरू कर रहे हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ, सुन लीजिए। दो उदाहरण मैं आपसे दे सकता हूँ जी। कि एक तो मैंने ये कहा कि भसीन साहब 2 चीजों का मुझे जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि आपने मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं 2017 से कह रहे लगातार कि सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे मंत्री चौपाल लगाएंगे। ये कल का बयान भी था, अखबारों की मेन हेडिंग थी, और 2 महीना पहले भी थे, 1 महीना पहले भी थे, हर महीने आ जाती है। तो कौन सा अधिकारी, कौन सा मंत्री इतनी चौपाल लगा रहा है, या कहने की जरूरत क्या पड़ी जब लगा रहे? मैंने कहा कि 10-10 प्रस्ताव मांगे गए, इनके 58 विधायकों ने प्रस्ताव नहीं दिया, उसमें से 58। सर आप मेरी बात क्यों घुमा रहे हैं? ऐसा होता था कि नहीं? सुन लो, हरीश रावत जी भी वही करते थे। लेकिन ये काम कभी नहीं हुआ। सुन लीजिए, ये काम कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री प्रस्ताव मांगे और विधायक प्रस्ताव न दे।
अपनी पार्टी के बिना भी सर ये कब होता था बसीन साहब, मैंने गलत उदाहरण तो नहीं दिया, ये कब होता था मुख्यमंत्री अकेले कमरे में बैठकर जो है वो 6 विधायकों से अलग बात करेंगे 7 विधायकों से? संज्ञान में सुन लो, पहले मुख्यमंत्री के पास लोग मिलते थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उनको मिलता भी था। आज मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन कहाँ है? कितना जोर शोर से कहा गया सर क्षेत्र के विकास के लिए, तो क्षेत्र का विकास क्या सिर्फ वो 7 विधायकों का? सर 7 विधायकों का क्षेत्र का विकास? हर दिन नया न्यूज लेना है मुख्यमंत्री का होल्डिंग में आपसे। सर 7 विधायकों का ही क्षेत्र का विकास होता था? ने प्रचार प्रसार का रखा। बडोला साहब आप मुझे घुमा रहे हैं, 7 विधायकों का ही क्षेत्र का विकास होता था? पता है मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं करना है, वो बुलाए ना बुलाए उनके विधायक भी जानते हैं और विपक्ष भी जानता है। बसीन साहब मुख्यमंत्री बुला भी दे तो कोई फायदा तो होना नहीं, ना भी बुलाए कोई फायदा नहीं। जब काम होना ही नहीं है तो उनको बोले ना बोले सबको पता है। बसीन साहब का ऑडियो प्लीज। बसीन साहब आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही सर। जो कांग्रेस के हमारे मित्र लोग हैं उनकी एक दिक्कत यह है कि वो केवल एक रिकॉर्ड बजाते रहते हैं, उसी बात को हर डिबेट में रखते हैं। विषय आज की तारीख में यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने एक नई पहल शुरू करी और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करी, उसमें बहुत अच्छे निर्णय लिए गए और मामला ये है कि प्रदेश का विकास हो, और प्रदेश के विकास में पक्ष विपक्ष नहीं होता, सभी एक होते हैं। तो कांग्रेस के विधायकों को आना चाहिए था। कांग्रेस के विधायक हर बात पे राजनीति करना चाहते हैं। और तिलक जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण तो मैंने आपको ये दिया कि मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगे थे, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम 2024 की बात भी करें तो जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं वहां के मतदाताओं ने पिछली लोकसभा में हमें वोट दिया था, तो निश्चित तौर पर हमें वोट दोबारा देने वाले हैं। तो क्या हम उन लोगों के विकास की बात चिंता नहीं करेंगे? हम तो पूरे प्रदेश के विकास की चिंता करेंगे और ये हमारा दायित्व बनता है। और तो भंडारी जी को बुला लेते सर आप? नहीं, भंडारी जी जब आना नहीं चाहते, उनकी दिक्कत क्या है कि भ्रष्टाचार के बाद अब बटोला जी कह रहे थे कि आपदा आई और आपने कार्रवाई शुरू कर दी। अरे बटोला जी आपको जानकारी होगी कि जो भ्रष्टाचार का मसला है वो 2 दिन का नहीं है, उस पर कार्रवाई बहुत पहले से हो रही थी। वो तो ये है कि संयोग की बात है कि उस समय कार्रवाई कर दी गई और अब जो माननीय उच्च न्यायालय ने बिंदु उठाया है उसका भी उत्तर सरकार देगी, कहीं क्लीन चिट नहीं है। तो जो भ्रष्टाचार है आप बुला तो बहुत टाइम से रहे हैं बसीन साहब, वही नहीं आ रहे। खैर वही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं अंत में, कांग्रेस की नियत विकास की नहीं है। बटोला साहब क्विक रिएक्शन फिर विकास ना हो। जो सर कह रहे हैं, सर ने एक भी जवाब नहीं दिया कि 13 डिस्ट्रिक्ट 30 डेस्टिनेशन का क्या हुआ, अरे वो कहाँ का विषय है? विकास क्या आपके मन में थी, सुन लीजिए। आपके विधायक मंत्रियों का भरोसा नहीं है, क्यों उन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात है पौड़ी लोकसभा में 13 विधायक आपके हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि विपक्ष का एक विधायक होने के बावजूद आप जिस तरह से तो सरकार काम कर रही है, चमोली डिस्ट्रिक्ट का अवहेलना की जा रही है, बद्रीनाथ विधानसभा की अवहेलना की जा रही है, वहाँ के विधायक को, उनके परिवार को, उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश की जनता भी देख रही है, वो जिले की हमारे चमोली की जनता भी देख रही है। सरकार किस नियत से, सरकार के नीति है, न नियत है, न योजना है इसके पास, और न कोई क्रियान्वयन करने की। सबको पता है धामी जी ने कुछ नहीं करना। भाजपा के कार्यकर्ता भी जानते हैं, भाजपा के विधायक भी जानते हैं, भाजपा के मंत्री भी जानते हैं, और केवल आप जानते हैं पहली बार वो कहते थे संगीता जी, हाई पावर कमेटी। संगीता जी एक मिनट लखपत जी एक मिनट। संगीता जी ये कांग्रेस का गुस्सा जायज है कि नहीं? पहले हाई पावर कमेटियां थी 6 महीने। लखपत जी मैंने 1 मिनट रुक जाइए। अपना कोई विजन नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है सर। के उत्तराखंड के आप ये कह रहे समीक्षा बैठक का कोई फायदा नहीं होता, आ गई आपकी बात। 1 मिनट संगीता शर्मा जी, कांग्रेस का गुस्सा जायज है? देखिए, राजेंद्र भंडारी जी को नहीं बुलाया गया तो लखपत भाई का गुस्सा बिल्कुल जायज है कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया, कि भाई वो भी अपने क्षेत्र का विकास बताते, वो बताने से महरूम रह गए, तो उनका गुस्सा जायज है। और देखिए तिलक भाई, जब समीक्षा बैठकें हो रही है, ये लोकसभा की तैयारी है या विधानसभा में जो काम हो रहे हैं उसके लिए समीक्षा बैठक हो रही है? ये एक लोकसभा की तैयारी चल रही है, क्योंकि बीजेपी जो है हमेशा जो है एक चुनावी मोड में रहती है और ये लोकसभा की तैयारी नहीं, कुछ बुरा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि बुरा है। हाँ। लेकिन जो वर्तमान मुद्दे उत्तराखंड में चल रहे हैं, हाँ। उन पर लीपापोती का काम किया जा रहा है। ठीक,
उनको ठीक। सीरियस नहीं लिया जा रहा है। तो ठीक, लोकसभा की ओके। तैयारी आप जरूर ओके। कीजिए, लेकिन उन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए। ओके, आप भंडारी जी को लेकर लखपत जी का गुस्सा जायज भी है, पड़ोसी भी है, साथी भी हैं। लखपत जी मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूं। लखपत जी ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूं, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, मैं मान रहा हूं भंडारी जी को। लेकिन ये वही भंडारी जी है भसीन साहब, जब 2007 में इनकी जरूरत पड़ी थी, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब इकलौते ऐसे विधायक थे जो कमर में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद बिस्तर पर लेटे लेटे चुनाव जीत गए। अब सुनिए किस्सा, अगर सुनना है तो, भंडारी जी के बारे में ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। और इनके साथ आए थे यशपाल बेनाम, ठीक है ना लखपत जी? ऑन रिकॉर्ड सबसे पहला इंटरव्यू सौभाग्य से मैंने लिया भंडारी जी का, जब एफआईआर में रातों रात हरीश रावत जी धरने पर बैठे थे और गायब। भंडारी जी कहां ढूंढो, जब पूरी कांग्रेस मिलकर नहीं ढूंढ पाई थी, तब तिलक चावला ने इंटरव्यू लिया भंडारी जी का बिस्तर पर लेटे हुए। तो यशपाल बेलाम ने पहले इंटरव्यू दिया और बोले कि मुझे दिखाओ पहले तिलक भाई क्या बोला है यशपाल ने, फिर उसके बाद बताऊंगा किसको समर्थन दूंगा। मैंने कहा साहब आप तो उससे भी बड़े खिलाड़ी हो, राजनीति के भी खिलाड़ी हो और वैसे भी खिलाड़ी हो। बोले तिलक भाई करना पड़ेगा। वो निर्दलीय विधायक रह गए और भंडारी जी मंत्री बन गए, खेल मंत्री वो भी, ठीक। और भंडारी जी को लेकर अभी भी ये बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे भसीन साहब, आप बुला तो बहुत बंदे लब से रहे हो, लेकिन वो आ नहीं रहे। सही कहा आपने। अब मुझसे ज्यादा मत बुलवाइएगा, देहरादून में क्या क्या मीटिंग हुई है ना, मिठाई वाले डिब्बे की भी बात आ जाती है फिर। तो खैर ये विषय अलग है, लेकिन मसला विकास का है, जोशीमठ का है। और ये तथ्य कहानी नहीं है बडोला साहब, आप तो जान रहे हैं ना मसला। और जो आरोप आप लगा रहे कि इस वजह से आंख सरकार नहीं मिला पा रही, मसला कुछ और है। भंडारी जी दाएं हाथ को नहीं पता चलता कि बायां हाथ क्या कर रहा है, भंडारी जी की एक खासियत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी आपका भी, लखपत जी आपका भी, भसीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।